जापानी सैनिक जानबूझकर नदी में सैकड़ों नारियल फेंक देते थे। ये नारियल पानी पर तैरते हुए इंसानी सिरों जैसे दिखाई देते थे। अमेरिकी सैनिक उन्हें अवैध जापानी सैनिक समझ लेते थे और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते थे। इस तरह असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही अमेरिकी सेना का बहुत सारा गोला बारूद बर्बाद हो जाता था और जापानी सैनिकों को घात लगाकर हमला करने का फायदा मिल जाता था। जापानी सैनिक सांस रोककर कब्र के आकार के गड्ढों में छिपे रहते थे, जिनके ऊपर मिट्टी और रेत डाली होती थी। वे कई कई घंटे, कभी कभी पूरा दिन तेज गर्मी, प्यास और मच्छरों के काटने को सहते रहते थे। जैसे ही दुश्मन के जूतों की आहट पास आती, वे अचानक बाहर निकलते और करीब से खंजर और हथगोले से हमला कर देते थे। कई बार वे टैंकों पर विस्फोटक भी बांध देते थे। युद्ध के अंतिम चरण में कुछ सैनिकों ने डंडे पर लगे नुकीले विस्फोटक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है, जर्मनी ने जमीन से उछलने वाला गोला क्यों बनाया? आमतौर पर जब तोप का गोला दागा जाता है तो वह जमीन में धंस जाता है और उसके टुकड़े मिट्टी में ही रह जाते। लेकिन जर्मनी ने ऐसा गोला बनाया जो जमीन से टकराकर सक्रिय होता, फिर उछलता और चारों तरफ जानलेवा छर्रे बिखेर देता था। सोवियत सैनिक कभी कभी टैंक की तोप को जानबूझकर काट देते थे। जब टैंक की तोप बहुत ज्यादा खराब हो जाती तो उसे महंगे मरम्मत के बजाय काट दिया जाता था। लंबी तोप की वजह से टैंक मोड़ते समय पेड़ों और बाधाओं से टकरा जाता था। तोप काटने के बाद टैंक आसानी से चलने लगता और उसे घायल सैनिकों को ले जाने वाली एक बेहतरीन गाड़ी में बदल दिया जाता था।